दोनों टीम के 12वें खिलाड़ी को मैच की शुरुआत से पहले पहले कमेंट्री बॉक्स में भेजना है। इस वक्त मुकाबला है चैलेंज स्पोर्ट बनाम सोना देवी लॉजिस्टिक। देखना है कौन कितना आगे जाएगा इस मुकाबले में। सलामी बल्लेबाज भेजना है प्लीज। सोना देवी लॉजिस्टिक आपको जल्द से जल्द अपने ओपनर बैट्समैन भेजना है। आज सचिन भुईर भी नजर आ रहे हैं टीम में। इस वक्त बल्लेबाजी के लिए जाते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाज मतीन खान और उनके साथ हैं गिरीश। दोनों ही ऑफिशियल अंपायर भी इस वक्त बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। विक्रम नाइक सर और अजीज शेख सर, मैन फ्रॉम मुम्बरा। हम देख रहे हैं इस वक्त लेट हाजी मोहम्मद हारून चैंपियंस ट्रॉफी। सभी चैंपियन से खिलाड़ी इस वक्त इस टूर्नामेंट में भाग लिए हैं। पता तो तब चलेगा 22 फरवरी को चैंपियन कौन है इस टूर्नामेंट का। चैलेंज स्पोर्ट आपको फील्डिंग सजानी है प्लीज। जल्द से जल्द आपको फील्ड सजा लेनी है। आज के दिन का हम ये चौथा मुकाबला देख रहे हैं। इसके बाद का मुकाबला हमजा स्पोर्ट बनाम सुरेश इंटरप्राइजेस। देखिए इसके बाद और 3 मैचेस खेले जाने हैं। चैलेंज स्पोर्ट प्लीज आपको इस बात का ध्यान रखना और समय के लिए सहयोग करें। असरार पप्पू इस वक्त हमसे जुड़ते हुए, वेलकम। हमजा स्पोर्ट के करता धरता आपका इस्तकबाल है लेट हाजी मोहम्मद हारून चैंपियंस ट्रॉफी में। इस वक्त फील्ड की सजावट करती हुई चैलेंज स्पोर्ट और बॉलिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं दूर वाले छोर से गेंदबाज उजैर उजैर मोमिन। बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं उजैर मोमिन। खासतौर पर इनका आउट स्विंग इनकी एक ताकत है। आज तक बड़े बड़े बल्लेबाज इनके आउट स्विंग को अक्सर नहीं पढ़ पाते, हमने देखा है। तो पहली गेंद की शुरुआत होने जा रही है इस वक्त। उजैर मोमिन दूर वाले छोर से राइट आर्म और द विकेट शुरुआत करने जा रहे हैं। बल्लेबाज सामना करें उनका मतीन खान। इस वक्त एक बैकवर्ड पॉइंट है, एक कवर खिलाड़ी है, हल्के हाथों से खेला वहां पर मतीन खान ने और 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन की मदद से मतीन ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला। अब स्ट्राइक पर आए हैं गिरीश, सामना करेंगे गेंदबाज उजैर मोमिन का। थर्ड मैन 38 सर्कल के अंदर है। एक फाइन लेग है, शॉर्ट फाइन लेग, काफी फाइन रखा उस खिलाड़ी को। अगली गेंद ये देखिए टिपिकल उजैर मोमिन की गेंद। पिच होने के बाद थोड़ा सा कांटा बदलती है और उतना ही काफी होता है बल्लेबाजों की नाक में दम करने के लिए। इस बार तान दिया गिरीश ने, गेंद हवा में है, खिलाड़ी उसके नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं पहुंच पाए।
अंपायर के फैसले का इंतजार है इस वक्त 6 रनों के लिए। और इस वक्त चैलेंज स्पोर्ट को 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है, उनका 12वां खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में ना होने के कारण। चैलेंज स्पोर्ट को 2 रनों का पेनल्टी दिया गया। ये 2 रन हम 1 ओवर के बाद सोना देवी लॉजिस्टिक के खाते में ऐड कर देंगे। इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 7 रनों पे पहुंचा है, 7 रन्स। उजैर मोमिन एक बार फिर से अपनी बॉलिंग मार्क पर और मुड़ते हुए ग्रीश के लिए। इस बार कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा हिट लेना चाहते थे, गेंद हवा में थी, अच्छी कोशिश की कवर के खिलाड़ी ने, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए। 1 रन दौड़ के पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रनों पे पहुंचा है, 8 रन्स। अब स्ट्राइक पर लौट आए हैं मतीन खान। जहर की पहली गेंद का इन्होंने सामना किया था, अपने स्ट्राइक को चेंज किया था उस गेंद पर। अगली गेंद, इस बार फिर से अच्छी गेंद, दिशा दिखाना चाहते थे, बल्ले का बारी किनारा लगा थर्डमैन के खिलाड़ी से, मिस फील्ड हुआ। ये देखिए जो बैकअप करने हैं उनसे भी मिस फील्ड हुआ, मानो गेंद साबुन की टिकिया बन गई थी, हाथ में ही नहीं आ रही थी। इसी बीच 2 रन दौड़ के पूरे किए बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों की मदद से स्कोर 10 रनों पे पहुंचता हुआ, 10 रन। 10 देखने अब कौन कहेगा बस। उजैर मोमिन, एक बड़ा हिट लगा इनके इस ओवर में। अगली गेंद बड़े हिट के लिए गए थे, हवा में खड़ी हो गई है, खिलाड़ी ने अच्छी कोशिश की लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए। इसी बीच 1 रन दौड़ के पूरा किया बल्लेबाजों ने। स्कोर है इस वक्त 11 रन और 2 रन अब पेनल्टी के ऐड किए जा रहे हैं इस वक्त सोना देवी लॉजिस्टिक के खाते में। तो 1 ओवर के बाद कुल रन थे 11, 2 रन पेनल्टी के मिलाकर हो गए हैं 13। सोना देवी लॉजिस्टिक के 12वें खिलाड़ी, उनके टीम और चैलेंज स्पोर्ट, आपको इस बात का ध्यान रखना है। बहुत अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं इस वक्त सोना देवी लॉजिस्टिक की, क्योंकि पहले ओवर में 13 रन बनाए और कोई भी विकेट नहीं गिरा है उनका। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है इस वक्त सोना देवी लॉजिस्टिक के लिए। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज इस वक्त भावेश बजागे। देखिए समय के लिए सहयोग करें प्लीज चैलेंज स्पोर्ट, समय के लिए सहयोग करना है आपको। समय के लिए सहयोग करना है। प्रशांत परदेसी अब नजर आ रहे हैं इस वक्त। भावेश बजागे को मोर्चे पर लगाया गया है, दूसरे ओवर के लिए वीआईपी एंड्स की ओर से गेंदबाजी करेंगे। अभी तक कोई बड़ा हिट नहीं देखने को मिला है मतीन खान के बल्ले से। संभली हुई शुरुआत की कोशिश की उन्होंने, पहले ओवर में एक बड़े हिट की कोशिश की थी उस गेंद पर, लेकिन मिसके हुई स्ट्रोक था, बाल बाल बच गए। गिरीश ने एक अच्छा सिक्सर लगाया था ऑन साइड की दिशा में। आज के दिन का ये चौथा मुकाबला हम देख रहे हैं, इसके बाद और 2 बड़े मैचेस। भावेश बजागे आए हैं गेंदबाजी के लिए। स्ट्राइक पर इस वक्त मतीन खान। अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है 1 ओवर की समाप्ति के बाद चैलेंज स्पोर्ट को। दूसरे ओवर का पावर प्ले, गेंदबाजी के लिए मुड़ते हुए भावेश बजागे, सामना करें बल्लेबाज मतीन खान। इस बार अच्छी गेंद थी, पैरों पर आ रही थी, कलाइयों के सहारे ऑन साइड में मुड़ा, शॉर्ट मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी मौजूद थे वहां पर। 1 रन, इस सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 14 रनों पे पहुंचा है, 14 रन। अब स्ट्राइक पर आए हैं गिरीश, जिन्होंने एक बड़ा हिट लगाया था पहले ही ओवर में।
देखिए समय के लिए सहयोग करना है प्लीज, चैलेंज स्पोर्ट। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त गेंदबाज बड़े हिट के लिए जाना चाहते थे, उतनी अच्छी बल्ले पर नहीं आई थी, गेंद गई थी फाइन लेग की तरफ। खिलाड़ी मौजूद थे वहां पर, केवल एक रन, इस एक की मदद से स्कोर आगे खींच सकता हुआ 15 रनों पे पहुंचा है, 15 रन बिना किसी नुकसान के सोना देवी लॉजिस्टिक। दूसरे ओवर का खेल इस वक्त चल रहा है, अभी तक कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है चैलेंज स्पोर्ट के। अब बड़े हिट की तरफ जाना चाहेंगे मतीन खान। भावेश बजागे अगली गेंद लेकर, इस बार छोटी गेंद थी, बहुत ऊंची मारा था, लेकिन उतनी ही अच्छी कोशिश की वहां पर डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी ने। देखते हैं क्या रोकने में कामयाब हुए या नहीं। जी नहीं, 6 रनों का इशारा आता हुआ इस वक्त अंपायर का। अच्छा स्ट्रोक वहां पर मतीन खान के बल्ले से देखने को मिलता हुआ। छोटी गेंद देखकर तो मानो बल्लेबाजों की आंखों की चमक बढ़ जाती है, और मतीन खान बल्लेबाज जैसे बल्लेबाज को आप छोटी गेंद देंगे तो फिर वो आपको बिल्कुल बकशने वाले नहीं। इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से उछलता हुआ 21 रनों पे पहुंचा है, 21 रन्स बिना किसी नुकसान के। भावेश एक बार फिर से मुड़ते हुए मतीन खान के लिए। देखिए वहां पर मतीन खान तैयार नहीं थे, मना कर दिया, डेड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का। बिल्कुल दोपहर का सत्र इस वक्त चलता हुआ, तेज धूप पूरे मैदान में खिली हुई है। अगली गेंद इस बार ऑन साइड की दिशा में मोड़ा है, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर सचिन, और मतीन खान की पारी समाप्त। अच्छा कैच समाप्त किया वहां पर सचिन भुईर ने। बहुत तेज आ रही थी गेंद, संतुलन बनाए रखा, कोई भी हड़बड़ाहट नहीं थी। पहला झटका लगता हुआ इस वक्त सोना देवी लॉजिस्टिक को। और अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं राहुल महात्रे। मतीन खान के आउट होने के बाद देखना है राहुल क्या गेंद को मैदान के बाहर गुल कर पाएंगे या नहीं। पिछली गेंद पर एक बड़ा हिट लगाने के बाद पवेलियन की तरफ लौटे मतीन खान। अगली गेंद पर अच्छा कमबैक देखने को मिला भावेश बजागे द्वारा। स्ट्राइक पर है इस वक्त नए बल्लेबाज राहुल। भावेश बजागे मुड़ते हुए, फुल टॉस गेंद, और फुल टोल कर मारा इस गेंद को 6 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद तो एक शक्कर की गोली की तरह होती है बल्लेबाजों के लिए। इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 27 रनों पे पहुंचा है, 27 रन। इस वक्त एक तुम्हारी एक हमारी चलता हुआ, एक सिक्सर लगा, उसके बाद विकेट आया, फिर अगली गेंद पर सिक्सर। एक तुम्हारी एक हमारी चलता हुआ, और हमीदुज्जमान अंसारी इस वक्त सब पे भारी। अच्छा मुकाबला हम देख रहे हैं इस वक्त दोनों ही टीमों के बीच में, चैलेंज स्पोर्ट और सोना देवी लॉजिस्टिक। अगली गेंद इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, बहुत ही खूबसूरत ड्राइव, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, दंदन आती हुई 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी हम देख रहे हैं इस वक्त राहुल महात्रे की, मानो पवेलियन से सेट होकर आए हो। शुरुआती 2 गेंदों में 10 रन बना डाले उन्होंने भावेश बजागे के। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन है इस वक्त 31 बहुत तेजी से रन बनाती हुई इस वक्त सोना देवी लॉजिस्टिक। देखना भी ये दिलचस्प होगा कि तीसरे ओवर के लिए किसे गेंदबाजी पर लेकर आते हैं टीम के कैप्टन, क्योंकि जो रन अब बहुत तेजी से बनने, उन पर रोकथाम लगानी बहुत जरूरी है चैलेंज स्पोर्ट को।
देखिए समय के लिए सहयोग करना है प्लीज, चैलेंज स्पोर्ट। काफी समय बीतता जा रहा है और समय इस वक्त तेजी से भागता हुआ आगे की तरफ। इसके बाद की दोनों टीमें आपको बिल्कुल तैयार रहना है। हमजा स्पोर्ट और सुरेश इंटरप्राइजेस, दोनों टीम के कैप्टन आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। एक इनिंग के बाद हम टॉस करेंगे अगले मुकाबले का। तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज चिराग माली। दूर वाले छोर से गेंदबाजी करेंगे चिराग माली। अब स्ट्राइक पर एक बार फिर से लौट आए हैं गिरीश। पिछले ओवर में दूसरी गेंद का सामना किया था उन्होंने, उसके बाद नॉन स्ट्राइकर एंड पर ही खड़े रह गए थे। चिराग माली दूर वाले छोर से गेंदबाजी करते हुए गिरीश के लिए। देखिए बहुत ज्यादा सफल होकर ऑफ साइड के बाहर आ गए थे, ऑन साइड में इस स्ट्रोक को खेला। एक रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। और अब स्ट्राइक पर लौट आए हैं राहुल, जिन्होंने शुरुआती गेंदों में दो बहुत ही ताबड़तोड़ स्ट्रोक लगाए थे। एक बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला था ऑन साइड की तरफ 6 रनों के लिए, उसके बाद एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाया था उन्होंने। चिराग राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी का, इस बार बेहतरीन कट स्ट्रोक। गेंद जा रही है पॉइंट की तरफ, मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के पास 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, काफी जगह दे बैठे थे वहां पर गेंदबाज और इस गेंद को बहुत ही बखूबी अंदाज में खेला वहां पर बल्लेबाज ने, अपने लिए जगह बनाई और गेंद को कट कर दिया पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 36 रनों पे पहुंचा है, 36 रन एक विकेट के नुकसान पर। अब सोना देवी लॉजिस्टिक 70+ की तरफ देख रही होगी टोटल को। अब तक बाउंड्री में डील कर रहे हैं राहुल, अभी तक कोई भी सिंगल नहीं उन्होंने लिया है। चिराग की अगली गेंद, इस बार फिर से जगह बनाकर खेला है कवर की दिशा में, खिलाड़ी दूर से आते हुए। एक रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते थे लेकिन मना किया वहां पर गिरीश ने, एक से ही संतुष्ट। और पहला सिंगल लेते हुए अपनी पारी का राहुल, इस सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 37 रनों पे पहुंचे, 37 रन। चिराग माली ने अब तक शुरुआती गेंदों में 6 रन खर्च किए हैं, जिसमें से एक बाउंड्री आई थी राहुल के बल्ले से। फील्ड में परिवर्तन किया जा रहा है, जो कवर का खिलाड़ी था उसे मिड विकेट की तरफ लिया गया उजैर मोमिन को। इस बार कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा हिट लेना चाहते थे, गेंद हवा में है लेकिन नो मैंस लैंड में टिप्पा खाती हुई दूर से खिलाड़ी है, मिसफील्ड हुआ। गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के पास 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 41 रनों पे पहुंचा है, 41 रन। तो इस ओवर की शुरुआत कुछ इस तरह हुई, पहली गेंद पर सिंगल, उसके बाद बाउंड्री, फिर एक सिंगल, फिर एक बाउंड्री। तो 1-4 इस तरह से इस ओवर का खेल अब तक देखने को मिला है। चिराग अगली गेंद लेकर, इस बार अब बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद जा रही है डीप कवर में, कोई भी खिलाड़ी के पास मौका नहीं। गजब की बल्लेबाजी हम देख रहे हैं बल्लेबाजों द्वारा। इस चौके की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 45 रनों पे पहुंचे, 45। बहुत ज्यादा रोम दे बैठे थे वहां पर चिराग माली। ये तो देखिए हमारा भिवंडी शहर है सुनील पवार सर, यहाँ पर तो इंचेस के लिए लड़ाई चलती है, अगर आप रोम देंगे तो फिर बल्लेबाज आपको कहाँ छोड़ेगा। चिराग थोड़े से महंगेले साबित होते हुए इस ओवर में अगली गेंद, इस बार खेल दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, देखना है अंपायर का क्या इशारा आता है। 6 रन तो टूट कर बरसे इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज। इस सिक्सर की मदद से स्कोर 51 रनों पे पहुंचता हुआ 51। गजब का स्ट्रोक लगाया वहां पर गिरीश ने, 2 बाउंड्री लगाने के बाद चौकों की हैट्रिक पर थे लेकिन सिक्सर लगाया अगली गेंद पर। बिल्कुल चिराग पर तो मानो बहुत टूट कर बरसे
आइए अब आगे के 3 ओवर में क्या इसी तरह की घातक बल्लेबाजी रहेगी सोना देवी लॉजिस्टिक या फिर वापसी करेगी अपनी गेंदबाजी से चैलेंज स्पोर्ट, ये सब कुछ बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर सुनील पवार सर। धन्यवाद राकीब अन्सारी. तर चौफेर फटकेबाजी कशाला म्हणतात हे दाखवलंय इथं. मात्र गिरीश जर विचार केला आपण नवघर गावाचा हा खेळाडू आहे, पण सोनादेवी लॉजिस्टिक या टीमचा एक युवा फलंदाज काय जबरदस्त फटकेबाजी करतोय. आणि शेवटच्या चेंडूवर ज्या प्रकारे फोर्सिंग फटका खेळला होता या इनिंगचा सर्वात चांगला फटका, कारण की एवढं सोपं नाही आहे तुम्हाला लॉंग ऑफ क्लिअर करायचं ना. त्या फटक्यामध्ये टायमिंग आणि तुमचं शक्ती किती आहे या गोष्टीचा मिलाप झाला आहे आणि एक A1 क्वालिटीचा दर्जेदार षटकार त्यांनी वसूल केला आहे. आणि पाहता पाहता जर पाहिलं आपण 3 षटकामध्ये अर्धशतकसुद्धा पूर्ण लावलं गेलं सोनादेवी टेमगर या संघाच्या माध्यमातून. मतीन बाद झाल्यानंतर मात्र संघाची स्थिती अडचणीत येईल काय असं वाटत होता, पण गिरीश नावाचा आणि राहुल मात्रे नो डाऊट राहुल यांनी सुद्धा अतिशय अप्रतिम टोलेजिंग फटकेबाजी करताना आपण त्याला पाहतोय. गोलंदाज सज्ज होताना पाहतोय. आता मात्र व्यक्तिगत स्वतःचं पहिलं आणि संघाच्या माध्यमातून इथं मात्र उजेर मोमीन आपल्या कोट्यातलं शेवटचं षटक टाकण्यासाठी. उजेर मोमीन राईट मारतो, विकेट मारा करतोय. समोर राहुल मात्रे या पात्रावर जवळपास वाईड यॉर्कर चेंडू होता, अतिशय चांगले चेंडूची हाताळणी करतोय उजेर मोमीन. चॅलेंज स्पोर्ट आणि सोनादेवी टेमगर अशी फाईट पाहतोय आपण. चॅलेंज संघाकडे जर पाहिलं आपण तर निश्चित 4 ते 5 स्टार खेळाडू आहे आणि युवा आहेत. निश्चितच संघाची बांधणी अतिशय सुरेख पाहायला मिळाली चॅलेंज स्पोर्टच्या माध्यमातून. अजय पाटील नावाचा हा एक जबरदस्त फलंदाज. यावेळेस पात्र फुलटोजरा फटका, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक पाहतोय आपण. परतीचा प्रवास करावा लागेल. राहुल हा फलंदाज बाद. तर असं वाटलं होतं की एक चांगली पार्टनरशिप पाहायला मिळतील, पण इथं मात्र उजेर मोमीन मजबूर करते राहुल याला लॉंगॉनला झेल देण्यासाठी भाग पाडले आणि अप्रतिम झेल टिपल्या गेलं अजय यांच्या माध्यमातून. चिराग माळी, त्यानंतर प्रितेश पाटील, त्यानंतर सचिन, त्यानंतर अजय आणि प्रतिस्पर्धी संघामध्ये जर पाहिलं आपण तर निश्चित सोनादेवी लॉजिस्टिक या संघाकडे पाहतोय की गिरीश अजून खेळपट्टीवर आहे. चौफेर फटकेबाजी त्याच्या बॅटमधून आपण आतापर्यंत पाहिले. नवीन फलंदाज खेळपट्टीवर येताना पाहतोय. रन मशीन ऑफ भिवंडी विकी मात्रे खेळपट्टीवर येतोय. जबरदस्त संघाची बांधणी पाहतोय आपण सोनादेवी टेमगर संघाच्या माध्यमातून सुद्धा, कारण की खूप अनुभवी आणि महान फलंदाज या संघाकडे आहे. विकी नॉन स्ट्राईकला, पण गिरीश स्ट्राईकला असेल. याच पाहता हेलिकॉप्टर उडवलंय, पण मात्र प्रयत्न चांगला होता. जवळपास वाटलं की झेल पूर्ण करेल काय. फक्त आणि फक्त एका सिंगल इथं मात्र प्राप्त करतोय गिरीश. संघात धावसंख्या आता मात्र पुढे सरकते ती 52. 2 बाद 52 सोनादेवी टेमगर संघाची धावसंख्या पाहतोय आपण. आजच्या दिवसातला हा चौथा सामना सोनादेवी टेमगर विपक्ष चॅलेंज स्पोर्ट, त्यानंतर हमजा स्पोर्ट आणि सुरेश इंटरप्राइजेस पाये दोन्ही संघाचे संगणक जर आला असेल तर आपण लगेच जर टॉस बॉक्समध्ये येऊन सज्ज राहायचं आहे, कारण की या इनिंग नंतर मात्र नाणेफेक होईल. डावखुरा फलंदाज जो षटकार किंग म्हणून खऱ्या अर्थाने त्याची ओळख आहे तो म्हणजे विक्की सज्ज होतोय पहिल्या चेंडूचा सामना करण्यासाठी. समोर गोलंदाज उजेर मोमीन, एक युवा गोलंदाज चॅलेंज स्पोर्ट संघाचा. आपल्या कोट्यातला शेवटचा षटक हाताळताना संघाच्या माध्यमातून पाहतोय की आपण चौथं षटक प्रगतीपथावर ठेवताना या पात्र शरीराच्या दुरून ड्राईव्ह केलंय. हवेत आहे पण कुठल्या प्रकारचे क्षेत्ररक्षक नाहीये. एक्स्ट्रा कव्हरकडे चेंडू डीपमध्ये ट्रॅव्हल होतोय. तोपर्यंत मात्र संधी होती विकी याला आपलं डावाची सुरुवात करण्यासाठी एका धावेनी. एक धावेनी संघात धावसंख्या हळूच पुढे सरकतात. ती आता मात्र 53 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये चौथं षटक प्रगतीपथावर. या षटकामध्ये मात्र अतिशय छान गोलंदाजी पाहतोय आपण उजेर मोमीन यांच्या माध्यमातून. एक विकेट सुद्धा प्राप्त केलंय. डेंजरस फलंदाज राहुल मात्र याला मजबूर केलं होतं, लॉंगॉनला जेल देण्यासाठी भाग पाडलंय आणि ज्या विकेटची आवश्यकता चॅलेंज स्पोर्टला तो विकेट प्राप्त करून दिलंय या षटकामध्ये. अजून गिरीश जर पाहिलं तर खेळपट्टीवर आहेत, त्याच्या बॅटमधून 2 षटकार निघाले.
आणि एका चांगली फलंदाजी करताना पाहतोय आपण. सलामीचा फलंदाज आहे आणि अजून खेळपट्टीवर मात्र चांगली दमदार फलंदाजी करताना. चांगला चेंडू इथं मात्र पाहतोय आपण आणि फलंदाज बाद होतोय. परफेक्ट यॉर्करवर त्रिफळाचीत बाद होतोय. सुरेख गोलंदाजी पद्धत आपण उजीर यांच्या माध्यमातून. परफेक्ट यॉर्कर होता आणि उजी यष्टी वाकवली आणि तिसरा फलंदाज सोनादेवी टेमघर संघाचा बाद होतोय. आता मात्र अनुभव खूप जास्त आहे, नाव मोठं आहे, पण नावाप्रमाणे इथं मात्र या सामन्यात फलंदाजी करता येईल काय. जावेद हा फलंदाज खेळपट्टीवर आणि नॉन स्ट्राईकला पाहतोय आपण विकी. नाणेफेक गमावल्यानंतर पाहतोय की आपण सोनादेवी टेमघर संघ प्रथम फलंदाजी करताना पहिल्या 3 षटकापर्यंत अतिशय जबर सुरुवात होती, पण या षटकामध्ये एक घातक गोलंदाजी उजेर मोमीनच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. अतिशय चांगलं वातावरण, सूर्याची स्वच्छ किरण मैदानाच्या आतमध्ये धीम्या गतीनं वारे वाहताना आणि तिसऱ्या षटकापर्यंत अतिशय वेगात धावाचा वेग होता, पण आता मात्र मंदावलंय या षटकामध्ये. ज्या प्रकारे उजेड नावाचा गोलंदाज एक क्लास गोलंदाजी करतोय, या षटकामध्ये दुसरं विकेट प्राप्त करतोय. दोन्ही फलंदाज शेट झाले होते, राहुल आणि गिरीश. त्याला तंबूत पाठवतोय उजेर. चांगला चेंडू परत एकदा ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, हवा तसा बॅटच्या पट्ट्यात घेतात आणि शॉट कव्हरकडे चेंडू जातोय. तोपर्यंत मात्र फक्त आणि फक्त एका धावेची संधी होती. तर याचबरोबर षटकाची समाप्ती. चार षटकाच्या समाप्तीनंतर सोनादेवी टेमघर संघाची धावसंख्या जर पाहिली आपण 3 गडीच्या मोबदल्यामध्ये, इथं मात्र 54. 4 ओवर की समाप्ति पर 54 रन, 3 विकेट के नुकसान पर सोनादेवी टेमघर और चैलेंज के बीच में ये फाइट चलती हुई. टॉस के लिए दोनों टीम के कैप्टन्स को तैयार रहना है. हमजा स्पोर्ट और साथ ही साथ सुरेश इंटरप्राइजेस पाये की टीम. तर नाणेफेकीसाठी दोन्ही संघाचे संगणक आपण सज्ज राहायचे आहे. सुरेश इंटरप्राइजेस पाये विपक्ष हमजा स्पोर्ट. चला टीम मीटिंग कमी घ्या आपण, यानंतर अजून 2 सामने खेळायचे बाकी आहेत. चॅलेंज स्पोर्ट संघाचा संगणक. चला आपण लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. सिटी क्रिकेटचा महासंग्राम लेट हाजी मोहम्मद हारून चॅम्पियन ट्रॉफी 2022 या स्पर्धेचे आयोजक अमिदू जमा अन्सारी साहेब आणि ऑल कमिटीच्या माध्यमातून एक अतिशय सुरेख सुंदर आयोजन पाहतोय आपण. जय बजरंग क्रीडानगरी गोडसेच्या ऐतिहासिक मैदानावर मी मनापासून आभार व्यक्त करेन. गोडसे ग्रामपंचायतचे माजी सरपंच मुरलीधर केने साहेब यांच्या आणि तसेच हरीश केने यांच्या माध्यमातून. तर व्यक्तिगत स्वतःचं पहिलं आणि संघाच्या माध्यमातून इथं मात्र 30 षटक टाकण्यासाठी गोलंदाज अजय पाटील, मॅन फॉर भरोडी. आणि भरोडी गावाचा मी तर नेहमीच सातत्याने उल्लेख करतो की एक स्टार आहे, कोहिनूर हिरा आहे भरोडी गावाचा. इथं मात्र चॅलेंज स्पोर्ट संघाचं प्रतिनिधित्व करताना पाहतोय आपण. याच मैदानावर त्याची फलंदाजीची मला आठवण झाली. BRPL मध्ये 6 चेंडूवर 6 षटकार ठोकण्याचा कीर्तिमान या फलंदाजीच्या नावावर आहे आणि तो आता मात्र सिटी क्रिकेटच्या माध्यमातून या ट्रॉफीमध्ये गोलंदाजी करण्यासाठी दूर आहे त्या टोकाकडनं सज्ज होतोय. समोर अनुभवी दोन्ही फलंदाज जावेद आणि विक्की मात्रे. चला आपण वेळेचं भान ठेवायचं आहे. धावसंख्या 54, 3 गडीच्या मोबदल्यामध्ये. इथून मात्र अजून 2 षटकाचा खेळ बाकी आहे आणि किती धावाचं टार्गेट इथं मात्र उभं करेल सोनादेवी टेमघर हा संघ चॅलेंज स्पोर्ट या संघाच्या समोर. तर वेळेचं बाण ठेवायचं लगेच. चला सामन्याला सुरुवात करायची आहे. अजय पाटील सज्ज होताना राईट द विकेट. पहिला चेंडू षटकातला, पहिला चेंडू स्टेप आउटचा फटका फसतोय. चिराग माळी चेंडू खाली, पण प्रयत्न केला होता पण जीवनदान मिळाले फलंदाज जावेद याला आणि तोपर्यंत मात्र एक धाव इथं मात्र कंप्लीट करतोय फलंदाज. धावसंख्या 55. डावखुरा फलंदाज विकी मात्रे सज्ज होतोय खेळण्यासाठी. जर विचार केला आपण दिवा स्पोर्ट दिवा एक अतिशय मजबूत संघ सातत्याने आम्ही वर्णन केला होता की आज 2 ते 3 वर्षापूर्वी ज्या
ग्रामीण क्रिकेटच्या माध्यमातून ज्यांनी भिवंडी तालुक्याचं नाव मोठे केले तो दिवासपोर्ट दिवास संघाचा हा खेळाडू मात्र सोनादेव टेमघर संघाच्या माध्यमातून फलंदाजी करताना आपण पाहतोय. अजय सज्ज होताना मारा करण्यासाठी समोर विकी. याच पात्र कंट्रोल पुलचा फटका पाहतोय आपण. टर्न केला होता चेंडूला मात्र मिडविकेट क्षेत्राकडे आणि तोपर्यंत मात्र संधी होती अतिशय वेगात. दुसरी धाव इथं मात्र पूर्ण करतोय विकी. तुम्हाला जर 75चा किंवा 80चा आकडा पार करायचा असेल तर आक्रमण करावं लागेल, कारण की या खेळपट्टीचा विचार केला आपण निश्चित 75 किंवा 70 धावा सहज या पार केल्या जाऊ शकतात. आणि आतापर्यंत जर पाहिलं आपण 2 शतकांनी मात्र निर्धारित 6 षटकामध्ये 100पेक्षा जास्त धावा पटकावल्या. त्यांचा विचार करा की फलंदाला पोषक आहे. याच पात्र उंच फटका खेळण्याच्या नादामध्ये चेंडू हवेत आहे. प्रयत्न चांगला केला जातो पण पोहोचू शकणार नाही चेंडूवर आणि तोपर्यंत मात्र विकी या 2 धावा कंप्लीट करतोय. धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या आता मात्र पुढे सरकताना पाहतोय आपण. आता ती 59 धावा धावफलकावर आहे आणि एका चांगली धावसंख्या आतापर्यंत पाहतोय की सोनादेव टेमघर संघाच्या फलंदाजांनी जमा केलेली आहे. नाणेफेक गमावल्यानंतर चॅलेंज स्पोर्ट या संघाच्या समोर किती धावचं टार्गेट उभं करणार. 5वें षटक प्रगतीपथावर. अजय पाटील मारा करतोय दूर आणि त्या टोकाकडनं. क्षेत्ररक्षण पाहू शकता आपण. आता मात्र 4 खेळाडू सिंगल धावा रोखण्यासाठी सर्कलच्या आतमध्ये. मेडिकेटर सर्कलच्या आतमध्ये आहे. बॅकवर्ड स्कोर लेग फाईन लेग सर्कलच्या आतमध्ये आणि शॉर्ट थर्ड मॅन सर्कलच्या आतमध्ये. ज्यावेळेस वेगवान चेंडू पण लाईन कुठे आहे हे चेक करताना विक्रम नाईक सरांचे दोन्ही समांतर रेषेत वाईटचा इशारा येतोय. हा चेंडू परत टाकावा लागेल. सॉरी, पॉईंटला एक क्षेत्ररक्षक पाहतोय आपण. एक्स्ट्रा कव्हरला एक क्षेत्ररक्षक पाहतोय. शॉर्ट थर्ड मॅन आणि फाईन लेगला एक क्षेत्ररक्षक. ऑन साईडकडे जर पाहिलं आपण तर निश्चित स्कोर लेग मिड विकेट वाईडिस लॉंग ऑन स्कोर लेग. यावेळेस पाहता चांगल्या चेंडूची हाताळणी. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा चेंडू खाली जातोय आणि निघून जातोय विकेट किपरच्या हातामध्ये. अजय सज्ज होताना परत समोर डावखुरा फलंदाज विकी. चांगला चेंडू परत पाहतोय की आपण सफल होऊन ऑनसाइड कडे खेळण्याचा प्रयत्न होता. आपण यावेळेस पाहता संपर्क चांगला पाहायला मिळाला नाही. निर्धाव चेंडूची समाप्ती. चांगली गोलंदाजी या षटकामध्ये अजय पाटील यांच्याकडून, कारण की आतापर्यंत असा एकही चेंडू टाकला गेला त्यावर षटकार किंवा चौकार ठोकला जाईल. पण कौतुक करावं लागेल. ज्या प्रकारे पहिल्या 3 षटकामध्ये 50 आकडा पार केला त्यानंतर मात्र दुसऱ्या या 5व्या षटकापर्यंत चांगली गोलंदाजी. म्हणजे चॅलेंज स्पोर्ट संघाचे गोलंदाज उजेर मोमीन आणि अजय पाटील कमबॅक करून देत आपल्या संघाला. असं वाटलं होतं की 100चा आकडा संघ पार करेल काय. यास पात्र बॅटच्या आतल्या कडेला चेंडू लागून मात्र फाईन लेग सर्कलमध्ये जातोय. तोपर्यंत फक्त आणि फक्त परत एक सिंगल इथं मात्र कंप्लीट करेल तर षटकाची समाप्तीचा इशारा येतोय. 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जर पहिली धावफलकावर इथं मात्र पाहतोय आपण आता 61 लॉस ऑफ 3 विकेट्स. आणि शेवटच्या 12 चेंडूचा जर विचार केला आपण फक्त आणि फक्त इथं मात्र 10 धावा खर्च केला. काय सुरेख अफलातून कामगिरी पाहायला मिळाली. कारण की मोमेन उजेर यांनी जर विचार केला आपण 3 धावा खर्च केल्या त्यानंतर मात्र या षटकामध्ये पाहतोय फक्त आणि फक्त 7 धावा खर्च करतोय. पहिली वॉर्निंग पहिली सूचना इथं मात्र देताना पाहतोय आपण चॅलेंज स्पोर्ट संघाला आमचे पंच मैदानी पंच की आपण वेळेचं भान ठेवायचे. नाणेफेक करण्यासाठी त्याला दोन्ही संघाचे संगणक आपण सज्ज राहायचे. हमजा स्पोर्ट विपक्ष सुरेश इंटरप्राइजेस. हमजा स्पोर्ट या संघाकडे जर पाहिलं आपण तर निश्चित मला वाटतं की जमासारखा एक अतिशय टेक्निकली सर्वोत्कृष्ट सलामीचा फलंदाज आणि त्यानंतर मात्र मुन्नाफ हा सुद्धा क्या बात आहे. तर अंतिम षटक टाकण्यासाठी इथं मात्र चिराग माळीचा जर विचार केला आपण रानाल या गावामधून बिलॉंग करतोय आणि विलासमूर्ती रानाळ संघाचं प्रतिनिधित्व करताना भल्ल्या स्पर्धेमध्ये या खेळाडूंनी एक हाती सामने आपल्या संघाला जिंकून दिले ग्रामीण गटामधून. पण सिटी क्रिकेटमध्ये तो जर पाहिला आपण चॅलेंज स्पोर्ट संघाचं इथं मात्र प्रतिनिधित्व करताना पाहतोय. खूप मोठा ऑलराऊंडर तालुका क्रिकेटमध्ये विचार केला आपण टॉप 5 मध्ये निश्चित येणारा हा ऑलराऊंडर आहे चिराग माळी. समोर खेळण्यासाठी डावखुरा फलंदाज विकी. किती धावचं टार्गेट इथं मात्र उभा करेल. चिराग सज्ज होताना मारा करण्यासाठी
पहिल्या चेंडूवर मोठा प्रहार पाहतोय आपण. उंच 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 आणि लांब लांब पल्ल्याचा ठोकलाय हा षटकार. चिराग माळी यांचं खास आकर्षक दबदबा नाहीये या सामन्यामध्ये. पहिल्या सामन्यात सुद्धा चौफेर फटकेबाजी त्याच्या अगेन्स्ट पाहायला मिळाली होती. पहिल्या षटकामध्ये तब्बल चिराग माळी यांनी धावा खर्च केली त्या 20 आणि आता मात्र पहिल्या चेंडूवर षटकार देतोय आणि तो आतापर्यंत जर विचार केला 7 चेंडूमध्ये 26 धावा खर्च करतोय. आणि निश्चित जर विचार केला आपण यावर्षीचा हंगामात जर विचार केला आपण चिराग माळी यांच्यासाठी सिटी क्रिकेटचा खास करून मी आवर्जून उल्लेख करेल. एवढा चांगला फॉर्म नाहीये चिराग माळी यांचं, पण ग्रामीणमध्ये चांगला परफॉर्मन्स करतो आपल्या संघासाठी. याच पात्र पंच केले खाली क्षेत्रामध्ये. चेंडू जाईल कव्हर बाउंड्रीच्या बाहेर. येतो या चेंडूवर दमदार कलात्मक हा चौकार. चिंटू मात्र थोडस निराश असेल या 2 चेंडूवर ज्या प्रकारे चिराग माळी आतापर्यंत धावा होलसेल मध्ये खर्च करतोय. धावसंख्या जर पाहिली आपण आता मात्र पुढे सरकते ती तब्बल 71. अंतिम षटक प्रगतीपथावर. इथं मात्र चिराग माळी कमबॅक करेल काय या येणाऱ्या 4 चेंडूमध्ये, कारण की रणमशीन ऑफ भिवंडी विकी अतिशय सुरेख फलंदाजी करतोय त्याच्या बॅटमधून. जर पाहिलं आतापर्यंत आपण एक षटकार. याच पात्र फाईन फटका हुक करण्याचा प्रयत्न खूप सुरेख होता तिथं विकेट किपरचा. आणि आयुष्यामध्ये तुम्हाला प्रयत्न करावा लागेल. जर हा झेल टिपला तर या टुर्नामेंटचा सर्वोत्कृष्ट झेल झाला असता. तोपर्यंत मात्र संधी होती. विकी यांच्याजवळ एक सिंगल कंप्लीट करतोय. धावसंख्या 72. नो डाऊट चॅलेंज स्पोर्ट संघाकडे अजून एक युवा तारणहार फलंदाज, तो म्हणजे शेलार गावाचा एक स्टार सचिन भोईर. त्रिमूर्ती पोगाव म्हणजे उल्लेखनीय जर विचार केला आपण तर 4 ते 5 नाही तर 7व्या क्रमांकापर्यंत नामवंत आणि खूप डॅशिंग फलंदाज. अजून विचार जर केला फैजान नावाचा हा वादळ सुद्धा चॅलेंज स्पोर्ट संघाकडे आहे. म्हणजे संघाची बांधणी अतिशय चांगली आहे. म्हणून मी पहिलेच उल्लेख केला होता की 75 किंवा 80चा आकडा पार करावा लागेल सोनादेवी टेमघर संघाला हा जर सामना जिंकायचा असेल तर. याच पाहता चांगला चेंडू खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता आणि याच बरोबर फलंदाज बाद होतोय तो जावेद. अतिशय सुरेख चेंडू होता. इनस्विंग चेंडू टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये येणारा बॅटची कट घेऊन विकेट किपरच्या हातामध्ये आणि जावेद हा बाद होतोय. नवीन फलंदाज खेळपट्टीकडे येताना पाहतोय आपण. अजित येतोय. तर मनोज येतोय. चांगल्या चेंडूची हाताळणी. पहिल्या 2 चेंडूवर मात्र 10. त्यानंतर मात्र कमबॅक चांगलं केलं चिराग माळी. आणि सातत्याने चिराग माळीबद्दल एवढंच सांगेल की आयुष्यामध्ये चिराग तुझा परफॉर्मन्स एका मॅचसाठी जर खराब झाला तर तू हार मानू नकोस, कारण की तुझ्यात फाईट करण्याची क्षमता आहे. आणि या 2 चेंडूमध्ये फाईट करताना आपण चिराग माळी याला पाहिलंय. सज्ज होते खेळण्यासाठी मनोज. समोर चिराग माळी. राईट आर्म द विकेट. याच पात्र लॉफ्टेड फटका. चाललंय 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 लवंगाच्या वरतून ठोकलंय. उत्तुंग षटकार. काय सुरेख फटका होता. अजून एक षटकार आणि या षटकारी मात्र मनोज आपल्या डावाची सुरुवात करतोय. संघाची धावसंख्या जर पाहिली आता मात्र एका चांगल्या धावसंख्येकडे वाटचाल केलेली आहे सोनादेवी टेमघर संघाने. 78 धावा. शेवटचा चेंडू असेल या षटकातला पाहतोय आपण. मानसिक दबाव टाकण्यासाठी 80चा आकडा पार करेल का इथं मात्र सोनादेवी टेमघर संघाचे फलंदाज. चॅलेंज स्पोर्ट संघासमोर किती धावाचं टार्गेट उभा करेल. राईट आर्म द विकेट.
यावेळेस पाहता अप्पर कट केलंय चेंडूला हवेत आहे डीप कव्हर क्षेत्राकडे आणि अंतिम चेंडूवर इथं मात्र फलंदाज बाद होतोय आणि याचबरोबर 78 धावावर रोखल्या गेलं आणि 79 धावाचं टार्गेट उभं केलं इथं मात्र चॅलेंज स्पोर्ट संघासमोर सोनादेवी टेमगर या संघाने. तर दोन्ही संघाचे संगणक घ्यायचे आपण. हमजा स्पोर्ट संघाचा संगणक सुरेश इंटरप्राइजेस पाय संघाचा संगणक आलेला आहे आणि हमजा स्पोर्ट दोन्ही संघाचे संगणक आलेले टॉस बॉक्समध्ये मात्र सज्ज असलेले एक युवा समालोचक अतिशय सुरेख समालोचन करताना आपण सातत्याने पाहतोय. राकीब अन्सारी सज्ज होते टॉस बॉक्समध्ये. बहुत बहुत शुक्रिया सुनील पवार जी। इस वक्त मुकाबला है हमजा स्पोर्ट और सुरेश इंटरप्राइजेस पाई के बीच में। तो इस वक्त हमजा स्पोर्ट के कैप्टन अकील हमसे जुड़ चुके हैं। टॉस के लिए मैं नवीद जी को आवाज़ देना चाहूँगा। हम आपकी मुबारकबाद से इस मैच करने जा रहे हैं। और सुरेश इंटरप्राइजेस पाई के कैप्टन भी हमसे जुड़ते हुए इस वक्त टीम के कैप्टन सूरज, आपको टॉस के लिए आना है प्लीज़। ये देखिए इस वक्त हमारे मेहमान नवीद जी हमसे जुड़ते हुए, इनके मुबारक हाथों से बड़े मैच का टॉस। इस वक्त हेड कहना है सूरज का, देखना है क्या है, काफी दूर गया है सिक्का, हमारी रेंज से बाहर चला गया था। एक बार फिर से टॉस करना है। इस वक्त टेल कहना है और आया हेड है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद जी। सबसे पहले अकील, आपने टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हैं? फील्डिंग करना चाहेंगे। देखिए क्या कारण है कि आप फील्डिंग करने की कोशिश करें। सुरेश इंटरप्राइजेज पाए अच्छा क्रिकेट खेल रही है सीजन में, कम से कम रनों में रोकने की कोशिश है या फिर आपको चेसिंग में थोड़ा सा आसानी महसूस हो रही है? कम से कम रन में रोकने की कोशिश करेंगे और हमारा बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छा है तो हम लोग चेज इजी कर सकते हैं। देखिए अकील के बारे में हर कोई जानता है कि बहुत अच्छी ओपनर बल्लेबाज है, पावर प्ले का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। तो क्या अकील आज अपनी टीम के लिए कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे? गेम सिचुएशन डिपेंड करेंगे। देखिए क्या कहना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में, मोइनुज्जमान अंसारी और जो उनके भाइयों ने इस टूर्नामेंट को पहुंचाया है? टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, बहुत अच्छा आउटफील्ड बनाया है, विकेट भी बहुत अच्छा खेल रहा है और हमीदुज्जमा को मैं मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा कि ऐसा टूर्नामेंट आगे भी कराते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अकील हमजा स्पोर्ट के कैप्टन। हम लौट चलते हैं सुरेश एंटरप्राइजेस के कैप्टन की तरफ। सूरज, टॉस इंपॉर्टेंट था, हाँ बिल्कुल। अगर आप जीतते तो क्या करते? हमें फील्डिंग भी ले दे। देखिए अब आपको पहले बल्लेबाजी करनी है, तो पहले बल्लेबाजी करते हुए कहाँ तक दिखना चाहेगी सुरेश एंटरप्राइजेस? ग्राउंड के हिसाब से हम 60 प्लस जाने की कोशिश करेंगे। देखिए सुरेश एंटरप्राइजेस एक उभरती हुई टीम होकर आगे की तरफ आई है, टीम में काफ़ी बड़े नाम है। तो सूरज, क्या टीम के कैप्टन फ्रंट पर आकर अपनी टीम को लीड करने की कोशिश करेंगे? लीड तो करेंगे, हमारे सब बैट्समैन अच्छे हैं और 100% दे, यही उम्मीद है सबसे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सुरेश एंटरप्राइजेस स्पाई के कैप्टन सूरज। न्यूज फ्रॉम द टॉस, हमजा स्पोर्ट विन द टॉस, इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स।
तो चैलेंज स्पोर्ट के दोनों ही सलामी बल्लेबाज सचिन भुईर मैन फ्रॉम शेलार उनका साथ देने आए हैं फैजान नॉन स्ट्राइकर एंड पर। और गेंदबाजी की शुरुआत करें दूर वाले छोर से गिरीश। लक्ष्य इस वक्त चैलेंज स्पोर्ट के सामने 79 रनों का 79। पहली गेंद सचिन भुईर ने हवा में भेज दिया इस गेंद को, हवाओं से बातें करती हुई 6 रनों के लिए। बहुत ही गजब का स्ट्रोक लगाया वहां पर सचिन ने पहली ही गेंद पर, फुल पावरफुल 6 रन। सिक्सर से अपना और अपनी टीम का खाता खोला है सचिन भुईर ने, बहुत ही ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई है अपनी टीम को। सिक्सर के साथ अपनी पारी का आगाज किया इस वक्त सचिन भुईर ने। गिरीश एक बार से के लिए इस बार जगह बनाकर खेलना चाहते थे, आउट वहां पर सचिन भुईर। पहली गेंद पर सिक्सर लगाने के बाद अब पवेलियन की तरफ लौटते हुए। जगह बनाकर ऑफसाइड की दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले का किनारा लगने के बाद गेंद विकेट कीपर के हाथों में गई। बड़ा विकेट गिरता हुआ इस वक्त चैलेंज स्पोर्ट का सचिन भुईर के रूप में एक बहुत ही अच्छे और घातक बल्लेबाज हैं। विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी है इस वक्त चैलेंज स्पोर्ट। अगर सचिन भुईर 2-3 ओवर तक रहते तो फिर काफी फायदेमंद साबित होता चैलेंज स्पोर्ट के लिए। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त प्रशांत पाटिल उर्फ गोटिया। विकेट कीपिंग की भूमिका निभा रहे हैं इस वक्त मतीन खान। क्रिकेट का काफी अनुभव है इनके पास और इनके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है बीच मैदान में। काफी चतुर चालाक खिलाड़ी है मतीन खान। गिरीश की अगली गेंद अच्छी गेंद थी, उसे ऑन साइड की दिशा में मोड़ा, गेंद जा रही है फाइन लेग की तरफ। खिलाड़ी उसका पीछा करते हुए काफी जद्दोजहद करने के बाद गेंद को रोका। बल्लेबाजों ने 2 रन दौड़ के पूरे किए और 2 से ही संतुष्ट होना होगा। इन 2 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रनों पे पहुंचा है, 8 रन्स। पहले ओवर का खेल चल रहा, 8 रन बनाने में अब तक कामयाब हुई है चैलेंज स्पोर्ट। गिरीश ने पहली गेंद पर सिक्सर लगने के बाद अच्छी वापसी की, एक बार फिर से मुड़ते हुए। इस बार तान दिया है प्रशांत पाटिल ने, मिड ऑन के ऊपर से गेंद जारी है बाउंड्री की तरफ। एम्पायर के फैसले का इंतजार। देखना है एम्पायर का क्या फैसला आता है 4 रनों के लिए। पावर प्ले का अच्छा लाभ उठाते हुए वहां पर प्रशांत पाटिल और फगोटिया। इस चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रनों पे पहुंचा है, 12 रन। इसके बाद हम एक्शन में देखेंगे हमजा स्पोर्ट और सुरेश एंटरप्राइजेस पाई को। पहले ओवर का खेल चल रहा है, पावर प्ले का लाभ उठाने की अच्छी कोशिश करते हुए इस वक्त बल्लेबाज। गिरीश की अगली गेंद प्रशांत पाटिल के लिए, इस बार जगह बनाकर ऑन साइड की दिशा में खेला है लॉन्ग लेग की तरफ। मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के पास, 4 रनों के लिए गेंद मैदान के बाहर रफू चक्कर हो गई। इस चौके की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 16 रनों पे पहुंचे, 16 रन। इस वक्त कुल रन है 16 और प्रशांत पाटिल का बल्ला बहुत तेजी से है बोला। अब तक 3 गेंदों में 10 रन बना चुके हैं, 300 के भी ऊपर स्ट्राइक रेट से खेलते हुए इस वक्त प्रशांत पाटिल और फगोटिया।
देखिए समय के लिए सहयोग करना है प्लीज सोना देवी लॉजिस्टिक का, क्योंकि इसके बाद और 2 मैचेस बाकी हैं, आपको इस बात का ख्याल रखना है। पहले ओवर में बहुत तेज गति से रन बनते हुए इस वक्त चैलेंज स्पोर्ट के लिए पहले ओवर का खेल चल रहा है और 16 रन बना चुकी है। एक बड़ा झटका लगा चैलेंज स्पोर्ट को सचिन भुईर के रूप में। बहुत दूर गेंद चली गई, दोबारा लौट कर ही नहीं आई गेंद को, नई गेंद की मांग की है इस वक्त हमारे ऑफिशियल अंपायर ने। दोस्तों आप देख रहे हैं इस वक्त लेट हाजी मोहम्मद हारून चैंपियंस ट्रॉफी अमीदुज्जमान सारी प्रेजेंट इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है अमीदुज्जमान ब्रदर्स ने, और उनका बखूबी साथ निभाया तौसीफ काजी, रविश मोमिन, गयासुद्दीन शेख और अदनान सैयद, जावेद खान उर्फ बबलू। ये देखिए अब अमीदुज्जमा इस टूर्नामेंट के रूहें रवा हमसे जुड़ते हुए फोकस पर्सन बहुत ही खूबसूरत सन ग्लासेस के साथ। ग्रीश एक बार फिर से मुड़ते हुए चौकों की हैट्रिक पर है इस वक्त प्रशांत पाटिल, गेंद हवा में है, देखने वहां पर ग्रीश खुद जाते हुए और प्रशांत पाटिल की पारी समाप्त। प्रशांत को शांत करते हुए इस वक्त ग्रीश, दूसरा झटका लगता हुआ चैलेंज स्पोर्ट को। पहले ओवर में रन तो अच्छे बना लिए इस वक्त चैलेंज स्पोर्ट ने, लेकिन 2 बल्लेबाजों को खो चुकी है। फैजान अभी भी मौजूद हैं, एक ओवर का खेल हो चुका और अभी तक स्ट्राइक फैजान के पास नहीं आई थी। देखिए प्लीज समय के लिए कोऑपरेट करना है। अब अंपायर साहब को ऑफिशियल वार्निंग दे सकते हैं सोना देवी लॉजिस्टिक, प्लीज समय के लिए सहयोग करें, बार बार यहां से अनाउंसमेंट किया जा रहा है, आपको कोऑपरेट करना है। और अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं भावेश बजागे, देखते हैं कितना बजा के मारेंगे अपनी बल्लेबाजी में भावेश बजागे। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज आकाश। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज आकाश वारगड़े और नए बल्लेबाज आए हैं इस वक्त भावेश बजागे। अभी भी नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं बल्लेबाज फैजान, अपनी बल्लेबाजी का इंतजार करते हुए फैजान। आकाश वीआईपी एंड से मुड़ते हुए बल्लेबाज भावेश के लिए इस बार अपने आप को जगह दी और गेंद को खेल दिया है ऑन साइड की दिशा में 6 रनों के लिए। बहुत ही गजब का स्ट्रोक आता हुआ इस गेंद पर, इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 22 रनों पे पहुंचा है, 22 रन। गति में तो कोई रोकथाम नहीं लगी है, लेकिन 2 विकेट्स महत्वपूर्ण गिर चुके हैं चैलेंज स्पोर्ट के और बहुत तेजी से रन बनाती हुई इस वक्त। दूसरे ओवर का खेल चल रहा और 22 रन बना चुकी है अब तक चैलेंज स्पोर्ट। अगली गेंद, इस बार दिशा दिखाई थी वहां पर बल्लेबाज ने,
चॉप के अंदाज में खेला था, गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ गई, केवल एक रन और इस एक की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 23 रनों पे पहुंचा है, 23 रन्स। और अब पूरे 8 गेंदों के बाद स्ट्राइक पर लौट आए हैं फैजान। पहली मर्तबा स्ट्राइक पर आए हैं फैजान इस पारी में। काफी अच्छे बल्लेबाज है फैजान। आकाश की पहली गेंद पर स्लॉग स्वीप खेलना चाहते थे, लेकिन उतना अच्छा स्ट्रोक नहीं खेल पाए फैजान। बाई की शक्ल में आते हुए एक रन और इस एक रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 24 रनों पे पहुंचे हैं, 24 रन्स। चौबीस रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। चैलेंज स्पोर्ट के 79 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है। दूसरा ओवर चल रहा है पावर प्ले का। आकाश की अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद, बीट हुए बल्लेबाज डॉट बॉल। पहली गेंद पर सिक्सर लगने के बाद अच्छा कमबैक हम देख रहे हैं आकाश का। उसके बाद एक रन दिया बाई की शक्ल में, एक और एक रन है, उसके बाद डॉट बॉल। एक बार फिर से आकाश मुड़ते हुए वीआईपी एंड से। इस बार थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद की थी, उसे पंच कर दिया है डीप पॉइंट की दिशा में। खिलाड़ी पीछे गए थे, एक रन दौड़ के पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, दूसरे के लिए भी पलटे थे। इन 2 रनों की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 26 रनों पे पहुंचे, 26। भावेश बजागे ने सिक्सर खोला था इस पारी में। तब तक अच्छी बल्लेबाजी वो भी करें 9 रन पर। आकाश की अगली गेंद, इस बार वहां पर आउट घोषित किया अंपायर ने। लेग बिफोर करार दिए गए। बोल्ड है। भावेश बजागे अब पवेलियन की तरफ लौटते हुए तीसरा झटका लगता हुआ चैलेंज स्पोर्ट को। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन बनी है 26, 26, 3 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज जा रहे हैं इस वक्त त्रिमूर्ति गायकर। को अब पिच पे रहकर बल्लेबाजी करनी होगी और थम कर, क्योंकि 3 विकेट गिर चुके हैं 2 ओवर के खेल में। और तीसरे ओवर के लिए गेंदबाजी पर बुलाया जा रहा है इस वक्त साकिब खान को। अच्छे गेंदबाज हैं साकिब खान, बहुत चतुराई से गेंदबाजी करते हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए गेंद को बाहर ले जाते हैं, बीच बीच में एक अच्छा तीखा यॉर्कर भी अपना निकालते हैं वो। जब से उन्होंने भिवंडी शहर के क्रिकेट में कदम रखा, बहुत जल्द ऊंचाइयों की तरफ गए हैं साकिब खान। दूर वाले छोर से उन्हें गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। पहला परिवर्तन हम देख रहे हैं इस इनिंग में। पहला ओवर लेकर आए थे गिरीश, उसके बाद आकाश वारगड़े, उसके बाद अब साकिब खान तीसरा ओवर लेकर आते हुए। साकिब खान ने इस वक्त एक थर्ड मैन शॉट, एक शॉट फाइन लेग, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग लिया है और 30 सर्कल के अंदर मिड ऑफ है। इस बार पहली गेंद वहां पर फैजान ने तान दिया है। गेंद हवा में है, बहुत कोशिश की लेकिन गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। ये देखिए, ये है फैजान जो गेंदबाजों की निकाल देते हैं जान। छोटा तीर घाव करे गंभीर। इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 32 रनों पे पहुंचे, 32 रन्स। बाएं हाथ के जब बल्लेबाज होते हैं तो फिर कठिनाइयां होती हैं साकिब खान के लिए, अक्सर हमने देखा है। अगली गेंद फिर से वहां पर फैजान ने तान दिया है।
ये देखिए दर्शक बन के रह गए फील्डर 6 रनों के लिए। बैक टू बैक दो बड़े हिट लगाते हुए इस वक्त फैजान इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से उछलता हुआ 38 रनों पे पहुंचे, 38 रन्स। इस पूरे अगर हम सीजन की बात करें तो साकिब खान के लिए बहुत अच्छा नहीं साबित हुआ है। अपने फॉर्म से अभी तक जूझ रहे हैं वो, लेकिन बड़े खिलाड़ी के लिए मैं समझता हूँ सुनील पवार सर, एक ओवर होता है या फिर एक मैच फॉर्म को वापस लाने के लिए, क्योंकि कहते हैं ना फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। अब अटैकिंग फील्ड इस वक्त लगाते हुए ये देखिए बिल्कुल एक खिलाड़ी को करीब लेकर आ गए हैं वहां पर फैजान के। जावेद हैं फॉरवर्ड, शॉर्ट लेग पर एक खिलाड़ी को खड़ा किया, इस वक्त दबाव बनाना चाहती है। अगली गेंद इस बार हुक कर दिया और ये भी गेंद मैदान के बाहर। 6 रनों के लिए सिक्सर लगाते हुए हैट्रिक का इस वक्त हैट्रिक पूरी करते हुए सिक्सर की फैजान लगातार 3 गेंदों में 3 सिक्सर। स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 44 रनों पे पहुंचे, 44। जी हाँ, बहुत समय से अपनी बल्लेबाजी का इंतजार कर रहे थे, अब बल्लेबाजी आई है तो टूट कर बरसे हैं फैजान। इस बार स्लॉग स्वीप खेलना चाहते थे लेकिन उतनी अच्छी बल्ले पर नहीं आई थी गेंद, लेकिन फिर भी ये देखिए वहां पर हिट विकेट हो गए हैं फैजान। ये देखिए ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है कि बल्लेबाज हिट विकेट हो जाए। गेंद तो चौके के लिए गई थी लेकिन वहां पर अपने बल्ले को स्टंप पर दे मारा था फैजान ने। अब आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए फैजान। चौथा झटका लगता हुआ इस वक्त चैलेंज स्पोर्ट को। रन तो बहुत अच्छे बने अब तक सुनील पवार सर, चैलेंज स्पोर्ट की अगर मैं बात करूं तो 44 रन बने, लेकिन जो उनके लिए एक नुकसानदेह है वो 4 विकेट उनके गिर चुके हैं। अब यहाँ से अगर 1-2 विकेट और गिरते हैं तो फिर लोअर ऑर्डर टेलेंडर्स की शुरुआत हो जाएगी। नए बल्लेबाज आए हैं प्रशांत परदेसी, देखने का है गेंदबाजों को परदेश भेजेंगे या नहीं। अच्छी वापसी करते हुए साकिब खान। इस वक्त कुल रन है 44, 79 रनों का लक्ष्य है चैलेंज स्पोर्ट के सामने और 35 रनों की यहाँ से जरूरत है मुकाबले को जीतने के लिए। एक और बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त प्रशांत परदेसी। प्रशांत परदेसी बल्लेबाजी के लिए आए हैं। साकिब खान मुड़ते हुए उनके लिए अच्छी गेंद स्टंप पर रखना चाहते थे, पीछे की तरफ गेंद गई थी, हवा में काफी देर तक थी, कोशिश की थी शॉट थर्ड मैन के खिलाड़ी ने, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए। 1 रन दौड़ के पूरा किया, इस एक की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 45 रनों पे पहुंचा है, 45 रन्स। और अब स्ट्राइक पर आए हैं त्रिमूर्ति गायकर। फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए इस वक्त मतीन खान जो डीप एक्स्ट्रा कवर था उसे 38 सर्कल में लाते हुए जावेद को इस बार गेंद के कटने के बाद उसे खेला बल्लेबाज ने डीप पॉइंट की दिशा में, 1 रन पूरा किया और इस एक की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 46 रनों पे पहुंचा है, 46। 3 ओवर की समाप्ति के बाद अब यहां से बचे हुए 3 ओवर में क्या किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, ये सब कुछ बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर सुनील पवार सर।
अनेक अनेक धन्यवाद राखीब अन्सारी. तर अजून सामना संपला नाही आहे. एक रंगतदार स्थितीमध्ये सामना येऊन ठेपला आहे. कारण की जर विचार केला आपण 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पाहते धावपल करू मात्र तर 46 धावा धावपलकावर आहे. आणि अजून इथून मात्र सामना जर विचार केला आपण 18 चेंडूचा खेळ बाकी आणि इथून सामना जिंकण्यासाठी 34 धावेची आवश्यकता आहे. 33 धावेची आवश्यकता आहे. आणि जर पहिला आपण तिसऱ्या षटकाचा जर विचार केला आपण जेव्हा सोनाली टेमगरा संघ फलंदाजी करत होता तर तिसऱ्या षटकामध्ये तब्बल 20 धावा आल्या होत्या. आणि आता मात्र जेव्हा चॅलेंज संघ फलंदाजी करतोय तर 20 धावा त्यांनी पण पूर्ण केल्या. 18 चेंडू 33 असं समीकरण इथून मात्र सामना जिंकण्यासाठी चॅलेंज फोर्ट संघाला. तर आकाश वारगडे यांच्याकडे परत चेंडू सोपवलाय. आपल्या कोट्यातला हा शेवटचा षटक असेल सोनादेवी टेमगड संघाच्या माध्यमातून. उच्च कोटीचा एक हा गोलंदाज पाहतोय आपण आकाश वारगडे यांना. मॅन फॉर शेलार गावाचा हा आकाश वारगडे एक अतिशय चांगला गोलंदाज म्हणून ज्याची ओळख निर्माण केली स्वतःच्या खेळाच्या माध्यमातून. सन्माननीय नेहाल शेख साहेबांचं सुद्धा आगमन होतोय व्यासपीठावर. वेलकम सर, आपलं मनपूर्वक असं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. विनंतीशील आपल्याला की आपण व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं आहे. वेळेचं भान ठेवायचं आहे. दोन्ही संघाला मी सातत्याने सूचना करतो त्या सूचनेचं आपण पालन करायचे कारण की यानंतर अजून 2 सामने खेळायचे बाकी आहेत. आकाश वारगडे चा पहिला चेंडू पुलचा फटका खाली क्षेत्रामध्ये चेंडू निघून जाईल. इथं मात्र बॅकवर्ड स्कोरलिंग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चाललाय हा चौकार. याचबरोबर पाहतोय की आपण आत्ता मात्र 50चा आकडा पार करताना चॅलेंज स्पोर्ट्स संघ टाळ्यांचा आवाज खेळाडू कक्षामधून पाहतोय आपण. एक चांगली दमदार सुरुवात पाहायला मिळाली होती खास फैजल यांनी जो आक्रमण केलं होतं आणि तिथून मात्र एक चांगल्या स्थितीमध्ये चॅलेंज स्पोर्ट्स संघ येऊन ठेपलाय. सोनादेवी टेमगर विपक्ष चॅलेंज स्पोर्ट अशी फाईट पाहतोय आपण. आणि जो 79 धावाचं भलं मोठं टार्गेट आहे तो दोन्ही हातांनी स्वीकारलंय चॅलेंज स्पोर्ट संघाच्या माध्यमातून. जर सोनादेवी टेमगर संघाला इथून मात्र सामना जिंकायचा असेल तर अजून 1 किंवा 2 विकेट तुम्हाला प्राप्त करावं लागेल या षटकामध्ये. मी तर म्हणेन की सामना अजून 50-50 अवस्थेमध्ये येऊन ठेपलाय. दोन्ही संघाकडे सारख्या प्रमाणात हा सामना इथं मात्र आहे. याच पाहता चांगला चेंडू काय घडले पाहिजे. सफल क्रॉस होऊन मात्र त्रिमूर्ती ऑनसाइड क्रिकेट खेळण्याचा प्रयत्न केला पण चेंडू आणि बॅटचा संपर्क पाहायला मिळत नाहीये. आकाश वारगडे यांच्यावर एक मोठी जबाबदारी असेल या षटकामध्ये. कमी धावा देऊन 1 किंवा 2 फलंदाज बाद करावे लागेल कारण की पाहतोय फक्त आणि फक्त 4 फलंदाज बाद झाले. येणाऱ्या फलंदाजामध्ये जर विचार केला आपण अजून 3 स्टार बाकी आहेत. त्यामध्ये अजय पाटील नो डाऊट, चिंटू म्हणजे दापोडे गावाचा हा एक युवा स्टार, त्यानंतर चिराग माळी. खूप मोठी फलंदाजी अजून बाकी आहे पण इथून मात्र चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. यावेळेस पात्र हा फटका पाहतोय आपण मिड विकेट आणि लॉंगॉनमध्ये ट्रॅव्हल होतोय. जावेद चेंडूर अतिशय वेगात येतोय थ्रो करतोय तोपर्यंत एक सिंगल इथं मात्र कंप्लीट करताना पाहतोय. इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं निहाल शेख साहब भिवंडी वेस्ट समाजवादी के प्रेसिडेंट. हम इनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं. उनके साथ मौजूद हैं नियाज अहमद साहब समाजवादी वेस्ट के सेक्रेटरी. उनके साथ मौजूद हैं साकिब अंसारी वाइस प्रेसिडेंट भिवंडी शहर के समाजवादी के. और उनके साथ मौजूद हैं फैसल अंसारी नूर बेकरी के प्रोपराइटर. मैं इन सभी का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं लेट हाजी मोहम्मद हारून चैंपियंस ट्रॉफी 2022 में हमीदुज्जमान अंसारी की तरफ से और उनके सभी भाइयों की तरफ से. सर्व पाहुण्यांचं मनपूर्वक असं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. तर गोलंदाज सज्ज होताना आकाश वारगडे. बॅक टू द बॉलर मात्र चांगला फटका खेळता आला नाही. पहिल्या चेंडूवर चौकार त्यानंतर मात्र काय कमबॅक चांगलं करतोय आकाश वारगडे. खूप मोठा अनुभव आहे आणि एक मोठी छाप सोडणार हा टेनिस क्रिकेटला स्टार गोलंदाज पाहतोय आपण आकाश दूर जाताना आमच्याकडून. याच पाहता टर्न पाहायला मिळालाय. चेंडू काय घडले पाहिजे. शॉर्ट थर्मॅनकडे चेंडू गेलाय तर मात्र धावा मिळेल अतिरिक्त किती पाहिजे आणि तोपर्यंत मात्र वाईटचा इशारा येतोय आणि या अतिरिक्त धावा तुम्हाला देणं टाळावं लागेल कारण की पाहतोय आपण धावसंख्या पुढे सरकते. आता मात्र 54 पाहतोय. चला आपण क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय.
79 धावाचं टार्गेट आहे, 79 धावाचं टार्गेट. पण आतापर्यंत अतिशय प्रतिम फलंदाजी पाहतोय आपण चॅलेंज स्पोर्ट संघाच्या माध्यमातून. डावखुरा फलंदाज सज्ज होतोय खेळण्यासाठी. याच पाहत फ्लिकचा फटका पाहतोय, मनगटी फटका टर्न केले चुनाला मिड विकेट आणि स्कोर लेग मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण. फक्त आणि फक्त एक सिंगल इथे मात्र कंप्लीट करेल. या एका धावेने संघात धावसंख्या आता मात्र हळूच पुढे सरकते ती 55. अजून सामना जिंकण्यासाठी इथून मात्र जवळपास जर पाहिला आपण तर 13 चेंडूमध्ये 24 धावांची आवश्यकता आहे. सामना एक रंगतदार स्थितीमध्ये येऊन ठेपलाय. हा चेंडू मात्र निर्णायक ठरू शकेल काय, कारण की चेंडू जर एखादा विकेट प्राप्त केला तर मात्र सोनादेवी टेमगड संघाची स्थिती खूप मजबूत होईल. पण या चेंडूवर एखादा चौकार किंवा षटकार जर मारला तर मात्र येणाऱ्या 2 षटकामध्ये समीकरण सोपं राहील. याच पाहता सुरेख कसा फटका स्ट्रेट डोळे पाहतोय आपण गोलच्या डोक्यावरतून. चांगलं क्षेत्ररक्षण, सुरेख रिटर्न, पण मात्र दुसरी धाव घेण्यापासून रोखू शकणार नाही. 4 षटकाची समाप्ती. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर चॅलेंज स्पोर्ट संघाची धावसंख्या पाहतोय आपण 79 धावाचं टार्गेट स्वीकारताना 4 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये धावफलकावर धावा आहेत त्या 57. आता मात्र सामना जिंकण्यासाठी 12 चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि इथून मात्र 22 धावीची आवश्यकता असेल. म्हणजे प्रति षटकामागे तुम्हाला 11 धावाची सरासरी पूर्ण करावी लागेल. असं वाटलं होतं सोनादेवी टेमगड संघ जेव्हा फलंदाजी करत होता तेव्हा मात्र पहिल्या 3 षटकामध्ये 50 धावा, त्यानंतर मात्र अतिशय अप्रतिम कामगिरी पाहायला मिळाली होती चॅलेंज स्पोर्ट संघाच्या माध्यमातून गोलंदाजी करताना. आणि आता मात्र फलंदाजी करताना मात्र सुरेख चांगल्या स्थितीमध्ये आहे, कारण की 12 चेंडू आणि 22 असं एक समीकरण आहे. फॉलोअप विकेट जर पाहिला आपण इथं मात्र चॅलेंज स्पोर्ट संघाचा पहिला फलंदाज बाद झाला होता तेव्हा संघाची धावसंख्या होती फक्त आणि फक्त ती 6. त्यानंतर मात्र दुसऱ्या विकेटसाठी 10 धावांची पार्टनरशिप पाहायला मिळाली. धावसंख्या 16 असताना दुसरा फलंदाज बाद झाला. त्यानंतर मात्र परत तिसऱ्या विकेटसाठी 10 धावांची भागीदारी पाहायला मिळाली. तिसरा फलंदाज बाद झाला. त्यानंतर मात्र चौथ्या विकेटसाठी एक चांगली पार्टनरशिपची जेव्हा आवश्यकता होती ती पार्टनरशिप पाहिली आपण. तब्बल 18 धावीची भागीदारी पाहायला मिळाली होती आणि तिथून मात्र एक चांगली पार्टनरशिप परत पाहतोय आपण. आणि इथून मात्र जर सामना जिंकायचा असेल सोनादेवी टेमगड संघाला तर ठराविक अंतराने तुम्हाला फलंदाज बाद करावे लागेल. 12 चेंडू 22 असं समीकरण आहे. सामना अजून दोन्ही संघाकडे 50-50 अवस्थेमध्ये येऊन ठेपलंय. पण इथून मात्र एकच सांगेल की जो चांगला खेळ दाखवेल तोच मात्र सामना जिंकेल. तर गोलंदाजी करण्यासाठी गोलंदाज आकाश पाटील यांच्याकडे चेंडू सोपवलंय संगणकांनी दूर आणि त्या टोकाकडनं. धावसंख्या पाहतोय 57. 22 धावीची आवश्यकता आहे. 12 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. चॅलेंज स्पोर्ट संघ एका चांगल्या स्थितीमध्ये आहे, पण इथून मात्र अजून मी तर म्हणेन की सामना दोन्ही संघाकडे 50-50 अवस्थेमध्ये येऊन ठेपलाय. सोनादेवी टेमगड संघ चला आपण लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्या, वेळेचं भान ठेवायचे कारण की यानंतर अजून 2 सामने खेळायचे बाकी आहे. पुढचा सामना पाहणार होता आपण हमजा स्पोर्ट विपक्ष सुरेश एंटरप्राइजेसचा पाये अशी फाईट पाहायला मिळेल. पण ही फाईट 2 दिग्गज संघामध्ये. पुढचा चेंडू आकाशांचा. आकाशचा पहिला चेंडू लाईन कुठे पाहतोय हे चेक करताना पाहतोय उजष्टीच्या खूपच बाहेर. पंचाची दुनिया समांतर रेषेत अतिरिक्त धावेनी मात्र षटकाची सुरुवात करतोय गोलंदाज आकाश. 12 चेंडू 21 असं समीकरण. हा सामना जिंकण्यासाठी चॅलेंज स्पोर्ट संघाला जो जिता वही सिकंदर कुठला संघ इथं मात्र सिकंदर बनेल. सामना एका विकेटने प्रत्येक रंगदार स्थितीकडे घेऊन जाईल गोलंदाज. पुढचा चेंडू यावेळेस चांगला चेंडू. नशीब म्हणावं लागेल की इथं मात्र चेंडू यष्ट्यावर आदळला नाहीये. निराश असेल गोलंदाज ज्या प्रकारे त्यांनी इथं मात्र मारा केला होता. सर्व काही झालं तर पण विकेट का मिळाली नाही हा प्रश्न गोलंदाजाला पडला असेल. पण चांगली गोलंदाजी सज्ज होताना परत आकाश. वेगवान गोलंदाजी करावी लागेल. पुढचा चेंडू यावेळेस पात्र वेगाला प्राधान्य देताना मात्र स्वेल लाईन हाताळल्या गेली. वाईटचा इशारा येतोय. परत हा चेंडू टाकावा लागेल. तुम्हाला धावा कमी रोखायच्या आहेत अशा स्थितीमध्ये अशी गोलंदाजी करणं टाळावे लागेल. चुका सातत्यानं पाहतोय आपण या षटकामध्ये. धावसंख्येत बदल. धावसंख्या पाहतोय आपण आता मात्र पुढे सरकताना ती 59. यावेळेस मात्र अजून एक लाईन खराब, म्हणजे तिसरी चूक पाहतोय आपण या षटकामध्ये. आणि असे चेंडू जर मिळाले तर ते पराभवाच्या छायाकडे सोनादेवी टेमगड संघ जाणार आहे, कारण की पाहतोय आपण दोन्ही चांगले फलंदाज खेळपट्टीवर आहे आणि खराब गोलंदाजी पाहायला मिळते ते मात्र आकाश यांच्या माध्यमातून. चिंतेचं वातावरण पाहतोय आपण सोनादेवी टेमगड संघाच्या संगणकाच्या चेहऱ्यावर. धावसंख्या पाहतोय आपण 60.
डावखुरा फलंदाज प्रशांत परदेशी सज्ज होतोय. 4 चेंडूचा सामना केलाय, फक्त 2 या धावसंख्येवर फलंदाजी करताना पण अतिरिक्त धावा जास्त इथं मात्र बहाल केल्या जाते सोनादेवी टेमगड संघाच्या माध्यमातून. आकाश सज्ज होताना परत समोर डावखुरा फलंदाज सज्ज होतोय खेळण्यासाठी. फुल टॉसरा फटका लॉंग ऑन क्षेत्राकडे, तिथे मात्र जावेद सज्ज आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण, सुरेख रिटर्न, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न पण थ्रो चांगला नव्हता. दबाव टाकलं दुसरी धाव घेताना आणि 2 धावा सहज पूर्ण करतोय फलंदाज. धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या आता मात्र पुढे सरकताना 62. 17 धावेची आवश्यकता आहे इथून मात्र सामना जिंकण्यासाठी. चॅलेंज फूट विपक्ष पाहतोय आपण सोनादेवी टेमगर, अशी ही फाईट इथं मात्र पाहायला मिळताना रंगतदार स्थितीमध्ये सामना. याच पात्र खोलोटप्याचा चेंडू खोदून काढलाय. शॉर्ट कव्हरकडे चेंडू ट्रॅव्हल होतोय, तोपर्यंत मात्र 1 धाव सहज कंप्लीट करेल. यावेळेस पात्र चांगल्या चेंडूची हाताळणी पाहायला मिळाली होती. धावसंख्या 63. अजून 16 धावेची आवश्यकता आहे सामना जिंकण्यासाठी. खूप चांगलं वातावरण, सूर्याची चमकदार किरण, अतिशय वेगात वारे वाहताना आणि एक रंगतदार सामना इथं मात्र पाहतोय आपण. चॅलेंज फूट विपक्ष सोनादेवी टेमगर. सज्ज होताना गोलंदाज यश माता फलंदाज पाहतोय आपण त्रिमूर्ती. थोडस क्षेत्रक्षमध्ये परिवर्तन पाहायला मिळतोय. मिड ऑन सर्कलच्या आतमध्ये पाहतोय आपण. पॉइंट शॉर्ट थर्डमॅन फाईन लेग सर्कलच्या आतमध्ये. याच पात्र कट केलंय पण तिथे मात्र कव्हर बोर्डचा क्षेत्ररक्षक अतिशय वेगात येतोय. दुसऱ्या धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय पण इथे मात्र निश्चित तिसऱ्या पंचाकडे निर्णय सोपवलाय. जे मैदानावर पंच आहे त्यांच्यासाठी सूचना आहे की तिसऱ्या पंचाची सुविधा उपलब्ध नाही आहे. मैदानी पंचांनी निर्णय द्यायचा आहे कारण की तिसऱ्या पंचाची सुविधा उपलब्ध नाही आहे. तर निश्चित इथं मात्र बेनिफिट ऑफ बॅट्समन 2 धावा इथं मात्र कंप्लीट केल्या गेल्या आणि या 2 धावांनी संघात धावसंख्या जर पाहतोय आपण इथं मात्र 65. अजून सामना जिंकण्यासाठी 14 धावेची आवश्यकता आहे. यावेळेस पात्र पाहतोय की हवाई फायर, हा चेंडू निघून जाईल. षटकार. आता मात्र पाहतोय आपण की ज्या प्रकारे इथं मात्र फलंदाजी करतोय लाजवाब सुरेख अप्रतिम A1 क्वालिटीची फलंदाजी पाहतोय आपण चॅलेंज स्पोर्ट संघाच्या माध्यमातून. एक मोठं टार्गेट उभं केलं होतं इथं मात्र सोनादेवी टेमगड संघाने पण तो टार्गेट सहज स्वीकारले दोन्ही हातांनी. आणि आता मात्र धावसंख्या जर विचार केला पण धावसंख्या पुढे सरकते ती 71. सामना जिंकण्यासाठी इथून मात्र फक्त आणि फक्त 8 धावेची आवश्यकता असेल. सज्ज होताना गोलंदाज याच पाता सुरेख, अजून एक चांगला ड्राईव्ह पाहतोय आपण. बॅकवर्ड पॉइंट बाउंड्रीच्या बाहेर चेंडू निघून जाईल. येतोय सीमा पार दमदार हा चौकार.
धावसंख्या 75. सामना जिंकण्यासाठी फक्त आणि फक्त 4 धावेची आवश्यकता आहे. एकोणऐंशी धावाचं टार्गेट उभं केलं होतं, पण टार्गेट अतिशय सुरेख स्वीकारलंय चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाने. प्रत्येक फलंदाजांनी अतिशय अप्रतिम कामगिरी पाहायला मिळाली. अजून एका चांगली पार्टनरशिप पाहतोय आपण 5व्या विकेटसाठी. तर मात्र त्रिमूर्ती आणि प्रशांत परदेशी या 2 फलंदाजामध्ये. चार धावेची आवश्यकता आहे आणि अंतिम षटक टाकण्यासाठी आता मात्र कोणाकडे चेंडू सोपवेल संघाने की पाहायचं आहे. आता मात्र असं वाटतं की एकतर्फी सामना पाहतोय आपण. सोनादेवी टेमगर विपक्ष चॅलेंज स्पोर्ट अशी फाईट आपण पाहतोय. साकिब खान येतोय अंतिम षटक टाकण्यासाठी. चमत्कारिक गोलंदाजी करावी लागली तर मात्र जर सामना जिंकून द्यायचा असेल. प्रशांत परदेश आणि त्रिमूर्ती ही एक युवा जोडी पाहतोय आपण. चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाच्या माध्यमातून 5व्या विकेटसाठी अवैध भागीदारी अजून सातत्याने पाहतोय आपण. चला आपण वेळ कमी घ्या, विनंती असेल तर मात्र. साकिब पहिले षटक जो साकिबांनी हाताळला होता तो मागडा षटक ठरला होता आणि खरपूस समाचार घेतलं होतं. या स्पर्धा पहिला चेंडू चांगला चेंडू होता, पुश केले चेंडूला आणि तोपर्यंत मात्र अतिशय वेगात एक लेगबाईच्या स्वरूपात सिंगल प्राप्त करतोय. 3 धावेची आवश्यकता आहे चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाला सामना जिंकण्यासाठी. 5 चेंडू 3 असं समीकरण. सामना जर टाय झाला तर सुपर ओव्हर. एक मात्र पाहतोय की आपण अपेक्षा असेल की सामना टाय होईल काय सोनादेवी टेमगर संघासाठी. खेळण्यासाठी त्रिमूर्ती सज्ज होतोय. चांगला चेंडू, अप्रतिम काय सुरेख चेंडू टाकला गेलं. 4-3 असं समीकरण. सामना परत साकिब खान हळूहळू रंगतदार स्थितीकडे घेऊन जाताना पाहतोय आपण. 4 चेंडूमध्ये 3 धावेची आवश्यकता. हा चेंडू जर निर्धाव टाकल्या गेले तर अजून सामना एक टफ फाईट पाहायला मिळेल. रंगतदार स्थितीकडे सामना घेऊन जातोय काय साकिब खान नावाचा हा सोनादेवी टेमगर संघाचा अतिशय चांगला गोलंदाज. 4 चेंडू 3 असं समीकरण. थोडंसं परिवर्तन करून घेताना पाहतोय आपण क्षेत्ररक्षण मध्ये. साकिब खान हा गोलंदाज. फिरकीचा मारा पाहतोय आपण. एक उत्कृष्ट गोलंदाज म्हणजे ओळख आहे. यावेळेस मात्र नो बॉल आणि चेंडूला उडवलंय एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या नो बॉल. पण इथं मात्र पाहतोय की आपण तर सामना इथं मात्र जिंकलेला आहे तो चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाने. आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ हम लौट चलते हैं. आइए मैं हमारे मेहमानों को आवाज़ देना चाहूँगा. नवीद अंसारी जी, रेहान मोमिन और तनवीर शेख का. इन तीनों से गुजारिश है कि आपको मैन ऑफ द मैच के इनाम के लिए आना है. आइए त्रिमूर्ति गायकर, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है जल्द से जल्द प्लीज. आइए त्रिमूर्ति, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है. सबसे पहले हमारे बीच में नवीद अंसारी जी आपको ये ट्रॉफी देते हुए मैन ऑफ द मैच की, जिसे हमें स्पॉन्सर किया है न्यू
मारिया मेडिकल के मंगल बाजार से बंगालपुरा, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद रेहान मोमिन और तनवीर शेख ये वॉचर दे रहे हैं albaik.com रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड की जानिब से। आज रात का डिनर आपके लिए फ्री है त्रिमूर्ति, लेकिन अकेले जाना है, ना कि पूरे टीम के साथ। त्रिमूर्ति देखिए वो कुछ नहीं कहना चाहते थे, बहुत जल्दी हमसे विदा हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। लौट चलते हैं अगले मुकाबले की तरफ। मैच की शुरुआत करनी है। हमजा स्पोर्ट टकराने जा रही है सुरेश एंटरप्राइजेस पाए से। हमजा स्पोर्ट आपको फील्ड की सजावट करनी है। सुरेश एंटरप्राइजेस पाए आपको अपने सलामी बल्लेबाज भेजना है। दोनों ही ऑफिशियल अंपायर इस वक्त बीच मैदान में जाते हुए, अंपायर परवेश शेख और अंपायर संदेश किस्मत राव और लेट हाजी मोहम्मद हारून चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी किस्मत आजमाओ। सुरेश इंटरप्राइजेस पाई के दोनों ही सलामी बल्लेबाज भी बीच मैदान में पहुंचते हुए। मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होगा क्योंकि दोनों ही टीमें बिल्कुल बैलेंस है। पिछला मुकाबला बहुत ही जबरदस्त देखने को मिला चैलेंज स्पोर्ट बनाम सोना देवी लॉजिस्टिक के बीच में, जहां पर चैलेंज ने जीत हासिल की। त्रिमूर्ति गायकर ने गा कर तो नहीं लेकिन जमकर बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए। देखिए हमारे दोनों ही ऑफिशियल अंपायर आपके लिए सूचना है कि सिर्फ बीमर के लिए तीसरे अंपायर की सुविधा उपलब्ध है, ना कि रनआउट के लिए। आपको ही अपना निर्णय